श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। नारद जी ध्रुव को समझा रहे हैं, बेटा अनेक जन्मों तक बड़े बड़े जो तपी यशस्वी हैं, जो अनासक्त रह करके सर्वस्व त्याग करके, त्यागी जिसको कहते हैं, समाधि में लीन रहते हैं, योग की साधना करते रहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए भी तुम तो बालक हो, ये हट छोड़ करके घर चले जाओ। अरे भी तुम तो बच्चे हो, तुम्हें दुख सुख मान अपमान का क्या मतलब की प्रयोजन। कह रहे हैं कि ये कभी जानते हैं वहाँ पर कंद मूल फल खा के रहना पड़े, कभी वो भी नहीं मिलेगा। कभी वर्षा होगा, कभी तूफान होगा, धूप छाँव, कभी अतिवृष्टि का सामना करने पड़ेगा। तुम कैसे तप करोगे? हे पुत्र, विधाता के विधान को जो कुछ सुख दुख प्राप्त हो उसे सहन करना चाहिए। अपने से ज़्यादा गुणवान है तो उनके गुणों का आदर करना चाहिए, उन्हें मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और कम गुणवान है तो उसे और प्रेम करना चाहिए, उसके दुर्गुणों को दूर करने का उपाय करना चाहिए, उसकी और प्रसन्न होना चाहिए। समान गुण वालों के साथ मित्रता करनी चाहिए, बैर किसी से नहीं करना चाहिए। हे बेटा, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि तुम ये सब छोड़ करके चले जाओ। तो ध्रुव जी ने नारद जी के इस प्रकार उपदेश सुन करके बोले, हे प्रभु, आपने जो उपदेश दिया है वो संसारियों के लिए, जो संसार में फंसे हैं, जिनका चित्त अशांत बना हुआ है, उनके लिए बहुत उपयोगी है और उन लोगों के महा औषधि के काम करेगा। परंतु मैं भी बालक ही, संसार में सुख दुख में मुझे कोई अनुभव नहीं है, तो मुझे ये दवा लागू नहीं पड़ती। तो मुझे अब केवल हरि हरि का जाप करना है, बाकी कोई दवा मेरे काम में नहीं आएगी। मैं तो, मुझे स्वभाव में क्षत्रिय स्वभाव मिला है, मैं जो हठ ले लेता हूँ उसे छोड़ता नहीं हूँ। ये क्षत्रियों का स्वभाव है। अब प्रभु, मुझे सिर्फ एक ही चिंता है, मैं भगवान को प्रकट करूं, उनके चरणों में लोटूं फूटूं, मुझे आज्ञा दीजिए। कोई दवा मेरे काम में नहीं आएगी। मैं तो, मुझे स्वभाव में क्षत्रिय स्वभाव मिला है, मैं जो हठ ले लेता हूं उसे छोड़ता नहीं हूं। ये क्षत्रियों का स्वभाव है। अब प्रभु, मुझे सिर्फ एक ही चिंता है, मैं भगवान को प्रकट करूं, उनके चरणों में लोटूं फूटूं, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं ऐसा पद प्राप्त करने के लिए निकला हूँ जो पद तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो। जिस पद पर मेरे बाप दादाओं अन्य दूसरे भी नहीं प्राप्त कर सके हैं। यदि आपको मुझ पर दया हो, मुझ पर कृपा करनी हो तो बताइए। तो बोल रहे हैं, संसार का कल्याण करने के लिए हाथ में बीड़ा धारण करके आप, मैं जानता हूँ आप ब्रह्मा की संतान हो, हमें उपदेश कीजिए। तो संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। बाबा जी ने लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी न परि कहे न जाना। हे निज परिताप द्रवहि नवनीता, अपर दुख द्रवहि सु संत पुनीता। संतों का हृदय तो दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है, दूसरे के दुख से वो पिघल जाते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं, हे ध्रुव बेटा, तेरी माँ सुनीति ने कहा, बिल्कुल सच कहा है, तेरे कल्याण के लिए मार्ग सही है। बस भगवान वासुदेव ही एकमात्र उपाय है, इनके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पर ध्रुव जी ने 3 प्रश्न किया है, प्रभु मैं कहाँ जाकर के भगवान की उपासना करूँ, मैं किस तरह से भजन करूँ, और मुझे मंत्र दीजिए जिससे करने से भगवान की प्राप्ति हो जाए। तब नारद जी उनको कहते हैं कि बेटा, तुम्हें
मधुबन में जाओ जहाँ भगवान का प्रत्यक्ष वास रहता है, और तुम 12 मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मन के संकल्प से, मतलब तुम्हें तो वहाँ जंगल में कुछ मिलेगा नहीं, मैं फूल लाऊं, मैं यानी कि भगवान को भोग लगाऊं, मैं दक्षिणा अर्पण करूं, मैं स्नान कराऊं, सब जो है मन की भावना से संकल्प के द्वारा सब करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। मेरे तो आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।